नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटी जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से देखिए, ये मैंने कच वर्क में हल्का सा कलश का पैटर्न दिया है। इसे आप बॉर्डर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आप कहीं भी इसे बूटे के रूप में कर सकते हैं। तो चलिए इसे बहुत सिंपल तरीके से हमें करना, बस हमें इसमें करना क्या है, आपको बस ये लाइन टू लाइन हमें नीडल को निकालना। यहाँ पे मेरा ये लाइन है, इसे थोड़ा सा आगे हमें नीडल को डालना है और यहाँ से अब ये जो लाइन है इसे थोड़ा सा आगे हमें नीडल को इस तरह से डाउन कर लेना है। तो बस इसी तरह से हमें लाइन बाय लाइन देखिए। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे नीडल को निकालेंगे और फिर इस तरह से हमें राइट टू लेफ़्ट आना है। तो फिर हम यहाँ पे नीडल को इस तरह से डाल लेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें नीडल पे यहाँ पे इस तरह से हमें निकालना है और यहाँ पे डालना है। बहुत आसान है। तो इसी तरह से हमें एक एक करके हर लाइन को इस तरह से हमें बनाते जाना। अब हम यहाँ से आएंगे, बस ध्यान रखना है कि लाइन से थोड़ा सा आगे हमें नीडल को डालना है, लाइन के थोड़ा आगे हमें नीडल को निकालना है। तो देखिए इस तरह से लाइन से थोड़ा सा आगे मैंने नीडल को निकाल लिया है और ठीक लाइन के थोड़े बाद में हमें नीडल को इस तरह से डालते हुए अब हम यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ये लाइन यहाँ आ रहा है। तो यहाँ से अब हमें ठीक इसके सामने नीडल को निकालते हुए हमें अब यहाँ पे आना है। तो अब हम एक साइड का कर लेंगे, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। तो हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हमें इस साइड का कंप्लीट कर लेना। तो बस हम यहाँ पे निकालेंगे और फिर यहाँ से यहाँ, और अब हम जस्ट इसके ऊपर अपने नीडल को निकाल लेंगे। तो एक एक करके हमें इसी तरह से हर लाइन को कंप्लीट कर लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इस साइड वाला पूरा एक साइड का लाइन मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले ये जो छोटा सा मोटिव है इसे हमें बना लेना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे नीडल को निकाले, जस्ट ग्राफ से थोड़ा सा ऊपर हमें नीडल को निकालना है और पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से हमें नीडल को डालना और यहाँ पे भी इस तरह से हमें नीडल को डाउन कर लेना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से बस हमें करना क्या है, पहले वाले थ्रेड के ये नीचे से यहाँ पे हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से फिर नीचे फिर ऊपर, यानी डाउन अप डाउन। ठीक हमें यहाँ पे नीडल को इस तरह से, जो मेरा ग्राफ है इससे आगे हमें नीडल को इस तरह से डाल लेना। नेक्स्ट लाइन हमें इसी तरह से करना। देखिए हम यहाँ आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से पहले हमें इस तरह से देखिए नीचे से फिर ऊपर से फिर नीचे फिर ऊपर, अप एंड डाउन करते हुए हमें ये बना लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें पहले यहाँ पे नीडल को निकालते हुए पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जैसे मैंने इसे अप एंड डाउन करके इसे बनाया, ठीक इसी तरह से अब हमें यहाँ एक कॉर्नर में मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया। तो बस यहाँ से हमें किस बात का ध्यान रखना है, पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से फिर नीचे से, और ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन करना, अप एंड डाउन एक जैसा हमें करना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के ऊपर से फिर नीचे से, बस अप एंड डाउन करना है। तो यहाँ पे मेरा ये थ्रेड अप है, यानी यहाँ पे ऊपर से, फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से फिर यहाँ पे ऊपर से,
फिर हम यहाँ डालेंगे। तो 1 बाई 1 करके हमें बस इसी तरह से करना है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना, अप एंड डाउन। अगर ये थ्रेड मेरा यहाँ पे अप है तो यहाँ पे हमें इस तरह से डाउन, अप, फिर डाउन। अब हम यहाँ पे ठीक यहाँ पे नीडल को निकाल देंगे नीचे करते हुए। तो देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे। तो एक साइड से हमें करना ताकि मेरा अप एंड डाउन एक जैसा हो। तो देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो हमें ध्यान क्या रखना है कि ये जैसे मेरा यहाँ पे अप है, जब ये अप होगा तो यानी हमें यहाँ पे डाउन आना है। बस एक बार डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। हमें हमेशा अप एंड डाउन का ध्यान रखना है। और अब हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से डाउन कर लेना है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमें अपने नीडल को टाइट रखना है। अब हम यहाँ आएंगे तो मैंने नीडल को अपने यहाँ पे निकाल लिया है। यहाँ पे अप था तो यहाँ डाउन होगा, यहाँ अप होगा, फिर यहाँ डाउन होगा, फिर अप होगा, फिर यहाँ पे इस तरह से डाउन होगा। तो अब हमें यहाँ पे नीडल को डाउन करते हुए यहाँ पे निकालना है इस रो में। इसी तरह से देखिए यहाँ पे जैसे ये अप है तो यहाँ डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो हमें इसी तरह से यहाँ आ जाना है। फिर हमें यहाँ पे इस तरह से नीडल को डाउन करेंगे। अब हम यहाँ निकालेंगे। तो आपको सेकंड स्टेप में ध्यान क्या रखना, अप एंड डाउन। अब यहाँ से अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। तो देखिए इसी तरह से मेरा ये कॉर्नर कंप्लीट हो रहा है। ये अप है तो यहाँ डाउन होगा, फिर अप होगा, डाउन होगा, फिर ये अप होगा। और हमें यहाँ पे नीडल को डाउन करते हुए यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ अप और यहाँ पे डाउन। तो देखिए मेरा ये कॉर्नर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह से हमें ये दूसरा वाला कॉर्नर भी कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इस तरह का भी लाइन बना लिया और ये मेरा पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट है। तो अब हम इसका फिलिंग करेंगे। तो देखिए फिलिंग हम लोग इस तरह से यहाँ से इस तरह से करेंगे। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये क्रॉस में इस तरह से नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से पहला और दूसरा स्टेप कर लिया। अब हम इसका फिलिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसका फिलिंग हमें इस तरह से करना है ताकि हमें इसे फिलिंग करने में आसानी हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैंने दूसरे कलर का धागा लगा लिया है। आप चाहे तो सेम कलर से भी कर सकते हैं। अब देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो बस हमें एक बार बड़े वाले क्रॉस से और एक बार छोटे वाले क्रॉस से अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड को उठाएंगे, फिर हम नेक्स्ट यहाँ आएंगे, फिर हमें यहाँ आना है। आप चाहे तो डिफरेंट कलर का भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से बस सेम ही सर्कल बनाते हुए हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। अब हम यहाँ आएंगे, फिर से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। और ध्यान रखना कि हमें थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखना है ताकि इस तरह से ये जो लूप बनता है वो नज़र आए। और फिर हम यहाँ से आएंगे, फिर से हम इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर हमें छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो अब फिर से हमें इस छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। हम इसे रो वाइज बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक डायमंड कंप्लीट कर लेंगे, तब हम दूसरे डायमंड में करेंगे ताकि इसके फिलिंग करने में हमें आसानी हो।
देखिए अब हम यहाँ आएंगे, ये वाला जो क्रॉस है यहाँ से आएंगे, तो इस तरह से इस डायमंड में 4 थ्रेड हो गए। तो बस हमें यहाँ पे ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे, और ठीक इसी डायमंड में यहाँ जो ये तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें नीडल पे उठा लेना है। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी पहला वाला थ्रेड इस तरह से हमें नीडल पे उठाना है, और फिर से हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला और जो तीसरा थ्रेड है इसे हमें नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। जब भी 4 धागा हो जाए तो हमें इस तरह से अप एंड डाउन कर लेना है। अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए इसी तरह से हमें, तो देखिए एक रो कंप्लीट हो गया है। एक एक करके हमें हर क्रॉस के बीच से बस नीडल को निकालना है। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए इसी तरह से हमें इस साइड भी कंप्लीट कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ किया था, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ कर लेंगे, और सेम इसी तरीके से फिर हमें यहाँ भी कर लेना है। तो ये स्काई ब्लू से हमें ये पूरा इसके चारों तरफ बना लेना, सेम इसी तरह से जैसा कि मैंने इसे बनाया है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसके चारों तरफ मैंने ये कलर बना लिया। अब ये सेकंड रो जो यहाँ वाला रो है इसे हमें बनाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से देखिए अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया है। और फिर हमें क्या करना है, अब इसके चारों तरफ से जो ये सेकंड वाला रो बचा हुआ है, तो बस यहाँ पे हमें इस तरह से अपने नीडल को बस यहाँ पे पहले निकालेंगे, फिर ये जो क्रॉस में धागा है इसे उठाएंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए पहले से धागा, तो बस इस क्रॉस के बीच से हमें देखिए इस तरह से इस क्रॉस के, ध्यान से देखिएगा, बस ये जो क्रॉस है यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर ये पहला वाला थ्रेड उठाना है, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो मैंने जो पहले कलर यूज़ किया था सेम उसी कलर से कर रहे हैं ताकि ये लुक वाइज थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो फिर से यहाँ पे हमें ये जो क्रॉस और लूप है इसके बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया, और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना। तो इसी तरीके से देखिए बस हमें यहाँ से यहाँ आना है, क्रॉस और लूप के बीच से नीडल को निकालना है, फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठा लेना है। फिर सेम इसी तरीके से हम यहाँ आएंगे, सेम ही सर्कल बनाते हुए हमें यहाँ पे इस क्रॉस और लूप के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है, और पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। बस इसी तरह से हम ये जो मेरा पूरा स्क्वायर है इसे हमें इसी तरीके से बना लेना। एक बार क्रॉस के बीच से, फिर यहाँ पे ये जो क्रॉस है और लूप है ये इसके बीच से हमें नीडल को बस इस तरह से निकाल लेना है। फिर पहला वाला थ्रेड उठाना है। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ, तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक थर्ड स्टेप कर लिया। अब देखिए फोर्थ स्टेप में हमें करना क्या है, तो हमें ये जो यहाँ से हमने थर्ड स्टेप को स्टार्ट किया, तो बस हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से निकाल लेना है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो बस इस तरह से ये 4 थ्रेड है, तो हमें बस पहला और तीसरा उठाना है। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है, क्रॉस के पास थ्रेड उठाएंगे, फिर ये जो स्मॉल क्रॉस है इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है इस तरह से, और फिर से इसी तरह से हमें यहाँ 4 थ्रेड है, तो बस यहाँ अप एंड डाउन करना। पहले और तीसरे थ्रेड के नीचे से हमें अपने नीडल को निकालना है।
नेक्स्ट हमें यहाँ आना है, यहाँ भी सेम इसी तरीके से पहले डाउन, क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर इस छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे और ये 4 थ्रेड हो गया। तो बस यहाँ पहले डाउन, अप और ये डाउन। तो बस हमें 4th स्टेप इसी तरह से इसके चारों तरफ कर लेना। देखिए बहुत इजी है। बस जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो हमें पहले और तीसरे वाले थ्रेड को अपने नीडल पे इस तरह से उठा लेना है और इसी तरीके से हमें यहाँ तक कर लेना है। तो बस इसी तरह से हमें इसे और इसे भी फिलिंग कर लेना जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। तो इसे मैं स्काई ब्लू से करूँगी, आपको जो भी कलर पसंद है उस कलर से आप कर लीजिए। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे आप बूटे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।